हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं संगीता आज फिर से आप लोगों के एक नए टॉपिक पर आई हूँ। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10th का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है। VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए, इसमें लिखना है, मेन लिखना है, लिखित में आएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में। तो लिखेंगे कि हल हल फिर लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है नहीं, फिर भी हम इससे मान रहे हैं क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो मान लिया रूट 5 को परिमेय संख्या, तो रूट 5 बराबर P/Q। जहाँ जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर डज नॉट जीरो, यानी कि Q के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसी तरह से लिखना है। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो रूट 5 के स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5 काटेंगे नहीं, हम मन में ही कर लेंगे। ठीक ना, ऐसा नहीं कि ऐसे करने लगे तो उससे अच्छा नहीं, इमेज थोड़ा खराब हो जाता है। वैसे आप काट भी सकते हैं, लेकिन ना ही काटिए तो ज्यादा अच्छा है, अपना मन में ही स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं P²/Q²। देखिए 5 बराबर P² बराबर Q² के हम क्यूब में क्यों लिख सकते हैं। देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। देखिए ऐसा जो ये लाइन पर है इसके बारे में बढ़े, तो Q² को हम क्यूब में क्यों लिख सकते हैं। देखिए दोनों को पावर एक एक है, और आधार से हमें तो पावर जुड़ जाएगा, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब एक क्यू भागा में, तो इधर हम भेजते हैं गुना में। तो 5Q बराबर P²/Q। 5Q बराबर P²/Q। तो देखिए ये जो रूट 5 है, ये पूर्णांक हो गया, क्योंकि हम Q को माने थे ना। Q के क्या है था ना, कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, तब Q पूर्णांक है, तो 5Q भी पूर्णांक हो गया। तो 5Q यानी कि पूर्णांक है, और बराबर P²/Q यानी कि भिन्न। ये भिन्न है, तो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होता है नहीं। कभी भी पूर्णांक है जो भिन्न के बराबर नहीं होता है, यानी कि असंभव है। ये क्या है, असंभव है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता, यह असंभव, यानी कि हमारी मानी हुई मान्यता थी जो क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी। हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी। गलत थी या गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से लिखिएगा, इसमें जितना अच्छा से लिखिएगा उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, पूरा में पूरा देगा। अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ ऐसे आप लिख देते, तो आपको 5 में 5 या 2 में 2, जितना नंबर को पूछेगा उतना देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसे आप गांठ बांध लीजिए कि एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना, ये निश्चित है, एकदम से निश्चित है। इसे VBI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का, ये 2 नंबर में या 3 या 4 नंबर में देगा। देखिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, जो 2 को क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा, एक 2 नंबर के, एक 3 नंबर के, उसमें भी एक दे सकता है। और एक सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 गो या 10 गो रहता है, तो उसमें भी दे सकता है। या 5 नंबर में एक कोई 2 नंबर का रहता है, एक 3 नंबर का, तो 3 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही में देगा या 3 ही में देगा, 2-3 में भी दे सकता है और 5 में भी कभी कभी दे ही देता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये आएगा ही आएगा। इस एग्जाम से पहले भी थोड़ा देख कर जाइएगा जब एग्जाम होगा तब। तो देखिए, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपर में संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपर में संख्या। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख के और लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या, माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या। रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्यू बराबर नॉट जीरो, यानी कि क्यू के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्क करने पर, अब दोनों तरफ वर्क करने पर और उत्तर रूट 5 के होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू के होल स्क्वायर, 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो 5 पी स्क्वायर, हम क्यू स्क्वायर के क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं। तो फिर एक क्यू इधर गया तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू यानी कि ये मेरा क्या आ गया 5 क्यू, थोड़ा इसे डेट से कर देती हूँ। 5 क्यू मेरा क्या है, आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा। और देखिए, एक बात और समझा देती हूँ कि जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में ब्लू और एक ब्लैक पेन लेके जाइएगा। ब्लू और ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइएगा। इसके अलावा किसी भी कलर का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक। रेड और क्या बोलते हैं हरा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ब्लू और ब्लैक बस। तो देखिए, 5 क्यू क्या होगा पूर्णांक और पी स्क्वायर बटा क्यू यानी कि भिन्न, जो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, यह क्या है, असंभव है। तो असंभव है तो यानी कि हमारी मानी हुई मान्यता गलत होगी। हम तो माने कि रूट 5 परमेय संख्या, लेकिन माने और लास्ट में आ गया संभव, ये कभी संभव ही नहीं है। तो हम मेरा माना हुआ गलत हो गया था, तो हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी। तो रूट 5 एक परमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, लिख के छोड़ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आपको 2 में 2 नंबर इसका मिल ही जाएगा। तो ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से 100% समझाने की कोशिश की हूँ, बाकी आप लोग के नहीं अगर समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आगे पीछे करके समझ में आएगी। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। किसी भी टीचर से पढ़ाई कीजिए तो उस टीचर का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाता है। तो आपसे कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ पैसा के बदले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो थैंक यू। अगर मेरे किसी बात से आप लोगों को गलत हुआ हो या मेरे किसी भी बात से आपको दुख हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, वेरी वेरी सॉरी। अगर गलत कुछ बुलाए हो तो ठीक है। खूब खुश रहिए, जहाँ कहीं रहिए और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।